Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what are your ITBs and हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो क्यों करें एंड ये कौन से ऐसे बेंचमार्क को ट्रैक करता है. सिंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है IT ETF. सो ये जो ETF है ये हमारे जो IT है, जो इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे स्टॉक्स हैं, जो मेजर कंपनीज है, ये उस बेंचमार्क को ट्रैक करता है. जैसा रिटर्न हमारा निफ्टी आईटी देता है, जो हमारा निफ्टी आईटी का आई एम श्योर आप लोगों ने इंडेक्स देखा होगा, वैसा ही सेम डिट्टो रिटर्न हमारी जो आईटीबीज है, हमारा जो ईटीएफ है, वो हमारा सेम डिट्टो वही रिटर्न देता है. सो अगर गाइस हम लोग बात करें आईटीबीज आईटी ईटीएफ के अंदर ऐसा क्या है कि हम लोग इसको इन्वेस्ट करें या हम लोग इंडिविजुअल जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है उनके अंदर इन्वेस्ट ना करें. सबसे पहले गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सिंस ईटीएफ हमारा जो होता है वो एक पूल ऑफ फंड होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को एक असेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रैक करती है एंड जितने भी उस बेंचमार्क के अंदर कंपनीज होती हैं, सारा जितना भी पैसा है इक्वल प्रोपोर्शन में उन जो स्टॉक्स है, स्पेसिफिक स्टॉक्स है, उनके अंदर इन्वेस्ट करती है. इसमें फ़ायदा क्या होता है, लेट अस अज्यूम आपको एक आईटी जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा लगता है. आपके पास कुछ ऑप्शंस है जो हमारे निफ्टी 50 की जो मेजर टॉप कंपनीज हैं वो है योर TCS एंड इन्फी. इन्फोसिस हमारी इन्फी हम लोग कहते हैं, एंड वी हैव HCL टेक, देन वी हैव टेक महिंद्रा एंड विप्रो. ये जो कंपनीज हैं, दीज कंपनीज आर मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनीज इन इंडिया एंड ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है. ये जो टॉप 5 कंपनीज है, ये आप लोगों को पता है कि आप अगर इनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे आपका जो पैसा है वो रिलेटिवली सेफ रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी निफ्टी 50 का पार्ट है एंड इनका जो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने का चांसेस काफ़ी कम है. अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक और ऐसा तरीका है, देयर इज़ अ वे जिसमें आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट ना करके आप एक पूल ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें एंड वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आपके लिए सेफर है एंड प्लस आपको जो रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड उस तरीके का नाम है हमारा जो आज का टॉपिक है, योर IT ETF. एंड इसके अंदर जो हम ETF आज डिस्कस करेंगे वो हमारा ITBs होगा. ITBs गाइज हमारे जो निपॉन इंडिया है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का ETF है एंड ये निफ्टी जो IT है, निफ्टी IT जो इंडेक्स है, निफ्टी IT के अंदर जो टॉप कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, हम लोग एक बार उसके बारे में देखेंगे एंड उसके अंदर देखेंगे कितने प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्ट करते हैं. निफ्टी IT के जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है, ये इसका बेंचमार्क है एंड हम लोग इसको ही क्यों जान रहे हैं इस वीडियो में, या हम लोग इसके ऊपर ही एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस जो हमारा निपॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड है उसका जो ETF है ITBs, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है. इट इज़ हाईली लिक्विड. अब इसके अंदर आप कितनी भी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं. इसके अंदर जो एवरेज वॉल्यूम आती है, एवरेज जो डेली वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है. इसलिए हम लोग निफ्टी जो IT है उसके लिए हम लोग ITBs IT जो ETF है हमारे निपॉन इंडिया का, हम उसको चूज करेंगे. ओके, अब ये पूल ऑफ जो स्टॉक्स है उसके अंदर आपके 7 to 8 स्टॉक्स हैं जो मेजर IT कंपनीज हैं. वो जो ETF है वो सारा पैसा उन 7 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है. लेट्स से अगर इसका जो प्राइस है करंटली ट्रेडिंग अराउंड 46, 46 रुपीज़ में आप जो टॉप 7 कंपनीज हैं या टॉप 8 कंपनीज है, वो हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे कि कितने हमारे पास उसके अंदर कंपनीज हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टेड हो गए. टॉप 7 कंपनीज कौन सी? IT कंपनीज. आप IT सेक्टर के ऊपर बुलिश थे बट आपको डर लग रहा था कि ये मैं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, क्या पता इनमें कोई दिक्कत आ जाए या रिटर्न ना दे. जैसे विप्रो है, विप्रो ने हमें काफ़ी टाइम से रिटर्न नहीं दिया है. उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग सीधा IT जो हमारा ETF है हम लोग उसको बाय कर लेंगे एंड ये रिलेटिवली काफ़ी सेफ है, क्योंकि 7 कंपनीज का इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयरेस्ट चांस है. एंड आप सिर्फ 46 रुपीज़ जो इसकी NAV है करंटली, जो हमारे ITBs की जो NAV है वो 46 रुपीज़ चल रही है. मैं उसको आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा. एंड आप 46 रुपीज़ में टॉप 7 कंपनीज, IT की जो टॉप 7 कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्टेड हो गए. एंड जैसे आपको IT पूरा इंडेक्स रिटर्न देगा
वैसा ही सेम रिटर्न आपको वहाँ पर एक्सपेक्ट होगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को जो थियोरेटिकल पार्ट है IT ETF क्या है, ITBs क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस फंड की जो परफॉर्मेंस है एंड जो कुछ रेशियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, प्लस कितनी कंपनीज है उसके अंदर हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो फॉर दैट हम लोग गूगल पे चलते हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग जो निपॉन इंडिया है, निपॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं एंड हम लोग यहाँ पर NAVs देखते हैं एंड हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर हम फंड डिटेल पर क्लिक करते हैं। टॉप 7 जो होल्डिंग्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इज योर इन्फोसिस, देन TCS, HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो। टॉप 5 कंपनी जो हमारे निफ्टी 50 का ही पार्ट है वो हमारे पास है। देन वी हैव LTMindtree, नेक्स्ट परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फोसिस एंड L&T सर्विसेज जो है, L&T टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज है वो भी हमारे पास यहाँ पर है। ओके, सो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी टॉप कंपनीज जिसके अंदर हमारा जो फंड है वो इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, नाउ अगर हम ग्रुप्स की बात करें, सो ये कौन कौन से ग्रुप से ओन है वो आप देख सकते हैं। सेक्टर्स, सो प्योरली हमारा IT टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसी सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट है 99.62%। अब अगर हम फंड डिटेल की बात करें, कब शुरू हुआ था हमारा, 26 जून 2020 को हमारा फंड शुरू हुआ था एंड जो फंड मैनेजर है वो हमारे हिमांशु मांगे हैं। एंड लेटेस्ट अगर NAV की बात करें, सो एज ऑफ 14 अगस्त 2024 NAV हमारा 42.48% है। ओके, नाउ हम जो हमारे मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम लोग आ जाते हैं एंड हम लोग डिटेल में और जानते हैं फंड के बारे में। सो दिस इज योर ओपन हाई लो एंड आप जो प्रीवियस डे की वॉल्यूम देखेंगे, 14 अगस्त को लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उस दिन की अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इज 45,68,697। टोटल वॉल्यूम ये हमारी जनरेट हुई है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि आप लोग जितना चाहे उतना इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग, कितनी भी क्वांटिटी आप इसके अंदर बाय सेल कर सकते हैं। आपको जो लिक्विडिटी है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। ओपन हाई लो एंड अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। एंड 52 वीक हाई अगर हम देखें 44.25 है एंड 52 वीक लो अगर हम लोग देखें दैट इज योर 29.89। ओके, ऑल टाइम हाई इज 44.25। इसी साल इसने ऑल टाइम हाई हमारा लगाया है। ये चार्ट है हमारा एंड चार्ट को आप अपने जो स्पेसिफिक जो आपके ब्रोकर्स हैं उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, उनके टर्मिनल पे भी आप इसको देख सकते हैं। नाउ अगर हम लोग देखें कि परफॉर्मेंस, प्राइस की परफॉर्मेंस की बात करें कि कितना हमें परफॉर्मेंस दिया है इस पर्टिकुलर ETF ने, लास्ट 1 वीक में हमें 1.38% का दिया है, लास्ट 1 मंथ में हमें 2.04% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 मंथ्स में हमें 20.93% का हमें रिटर्न दे चुका है। एंड ईयर, अगर हम इस ईयर की, इस पूरे साल की बात करें, जनवरी से बात करें, हमारा 13.65% हमें रिटर्न दिया है एंड लास्ट 1 ईयर में 30.45% एंड लास्ट 3 ईयर में 27.43%। हमारे पास सिर्फ इतना ही डेटा है क्योंकि सिंस ये जो ETF है ये काफ़ी न्यू है, 26 जून 2020 में ही हमारा लॉन्च हुआ था। हमारे पास सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स का ही हमारे पास डेटा है और हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, सिंस गाइज जो ये फंड है हमारा रिलेटिवली नया है एंड हमारे फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 4 ही साल हुए हैं, हमारे पास डेटा रिलेटिवली काफ़ी कम है। अगर हम और बातें करें कि इसके जो एग्जिट लोड और एंट्री जो लोड है उसकी बात अगर हम लोग करें, हम लोग निपॉन इंडिया की वेबसाइट पे चलते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल एंड एग्जिट लोड हमारा निल है। सिंस हमारे जो ETF होते हैं उनके अंदर आपको एग्जिट लोड, एंट्री लोड कोई भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर आप सिंपली जाइए, बाय करिए, आप विद इन अ सेकेंड, जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ बाय का, इन दी नेक्स्ट सेकेंड आप उस जो ETF है उसको आप सेल भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई ऐसा आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, किसी ने आपका कंपल्शन नहीं है कि आप अगर आपने बाय किया तो 1 हफ्ते तक आपको होल्ड करना है, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो एक्सपेंस रेशियो होता है गाइस रिलेटिवली काफ़ी कम होता है अगर हम कंपेयर करें जो हमारे ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स है उससे। अगर हम कंपेयर करें जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी काफ़ी कम होता है। एंड अगर हम यहाँ पर रिस्क एपेटाइट, रिस्कोमीटर की देखें
रिस्क-ओ-मीटर हमारा जो है वो काफ़ी हाई है, वेरी हाई है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ETF हैं ये हमारी IT कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड वो IT कंपनीज़ कोई डेट वगैरह कुछ नहीं, उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी रिस्की है। सो प्योरली इक्विटी में ये ETF है, इसका एक्सपोजर है प्योरली इक्विटी में, इसलिए काफ़ी हाई है। सो रिस्क-ओ-मीटर हमारा काफ़ी हाई है, वेरी हाई। ओके, सो अगर आप लोगों को और कुछ डिटेल इसकी जाननी है, आप यहाँ पर जाके इनकी वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे जाके आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT, सो 1 ईयर CAGR, सो 13.886, सो 14.092, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम लोग देखें कि हम इसको बाय कैसे करते हैं, सो आप ब्रोकर के टर्मिनल पे जाइए एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चार्ट लगा चुका है। सो आप सिर्फ सिंपली ऐड पर जाइए एंड सो यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है IT20 एंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा NSE, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। आप इसको सेलेक्ट करिए एंड यू आर गुड टू गो। सिंपली आप ऑर्डर पंच करिए, आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, so I hope guys you found this video very informative, and if you do so hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel। and अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है so डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video, till then thank you, goodbye।